नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, मन की स्वच्छता। हमारे पास मन की स्वच्छता नई पीढ़ी के लिए मार्ग नाम के स्रोत से कुछ अहम बातें हैं। जैसे हम रोज शरीर की सफाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही मन की सफाई, ये क्यों इतनी जरूरी हो गई है, खासकर आजकल की इस तेज रफ्तार दुनिया में। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये आजकल बहुत जरूरी भी हो गया है। आज की पीढ़ी और खास तौर पर विद्यार्थी, आप देखिए मोबाइल है, सोशल मीडिया है, गेम्स हैं, और फिर वो पढ़ाई और करियर का प्रेशर, इन सब के बीच वो कहीं ना कहीं फंस से गए हैं। स्रोत भी यही कहता है कि इससे मन पर एक अनदेखा बोझ पड़ता है, मन थक जाता है, उलझ जाता है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि इस मानसिक उलझन को कैसे सुलझाएं, मन को साफ कैसे रखें। तो सबसे पहले शायद ये समझना जरूरी है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये मन असल में मैला होता कैसे है। हाँ, मतलब क्या चीजें हैं जो इसे गंदा करती हैं। बिल्कुल। लगता है जैसे नकारात्मक सोच, या फिर वो सोशल मीडिया पर दूसरों से लगातार अपनी तुलना करना। हाँ, वो तो बहुत होता है आजकल। और फिर पढ़ाई का, करियर का दबाव, फेल होने का डर, और घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहना, ये सब मिलकर स्रोत के अनुसार मन पर एक परत सी जमा देते हैं। सही कहा। ठीक वैसे ही जैसे बाहर की धूल मिट्टी शरीर पर जम जाती है ना। हाँ बिल्कुल। और फिर सवाल उठता है कि ये सफाई जरूरी क्यों है। देखिए, स्रोत में एक बड़ी अच्छी मिसाल दी गई है। सोचिए, अगर आपका कमरा बिखरा हुआ हो, गंदा हो, तो क्या वहां ठीक से ध्यान लगाकर कोई काम हो सकता है? नहीं ना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बस वैसे ही, अगर मन अशांत है, विचारों की उधेड़-बुन में फंसा है, तो एकाग्रता लाना, सकारात्मक रहना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। स्रोत साफ कहता है कि मन साफ हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव अपने आप कम होने लगता है, और कुछ भी सीखने या करने की हमारी क्षमता बेहतर होती है। हाँ, ये सीधा कनेक्शन है। मतलब अंदर की स्थिति का असर बाहर के प्रदर्शन पर दिखता है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि इसे साफ करें कैसे? स्रोत कुछ बड़े प्रैक्टिकल व्यावहारिक तरीके बताता है। जैसे पहला है डिजिटल डिटॉक्स। मतलब जानबूझकर रोज कुछ समय अपने फोन, सोशल मीडिया, इन सब से दूर रहना। हाँ, थोड़ा ब्रेक लेना, ताकि असली दुनिया से भी जुड़ सकें। जी, और सिर्फ डिजिटल दुनिया से हटना ही काफी नहीं है। स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि अपने अंदर सकारात्मक सोच को जगह दें। सुबह उठकर बस खुद को याद दिलाना कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं सक्षम हूँ। ये छोटे छोटे वाक्य भी, आप देखिए, मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हाँ, ये सोच बदलने वाली बात हुई। एक और दिलचस्प तरीका स्रोत बताता है, प्रकृति से जुड़ाव। रोज थोड़ा वक्त, चाहे बस कुछ मिनट ही सही, बाहर प्रकृति के साथ बिताना। स्रोत कहता है कि ये हरियाली, ये शांति मन पर जादू सा असर करती है। हाँ, तनाव कम करने में बहुत मदद मिलती है। और एक तरीका जो आजकल काफी सुनने में आता है और स्रोत भी जिसका जिक्र करता है, वो है ध्यान, या फिर गहरे सांस लेने का अभ्यास। रोज बस 5 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। ये भी मन को शांत करने में बहुत मददगार हो सकता है, जैसे एक इंस्टेंट रीसेट बटन हो। बिल्कुल। और एक आखिरी पर बहुत जरूरी बात जो स्रोत कहता है, वो है कृतज्ञता। मतलब शुक्रगुजार होना। रोज उन छोटी बड़ी चीजों को याद करना जिनके लिए हम आभारी हैं। ये सुनने में शायद बहुत आसान लगे। हाँ, लगता तो है। पर स्रोत का कहना है कि ये छोटे छोटे कदम मिलकर मन पर बहुत बड़ा सकारात्मक असर डालते हैं। और इन्हीं तरीकों को और मन की सफाई के महत्व को समझाने के लिए स्रोत में एक बड़ी गहरी कहानी है, एक गुरु और शिष्य की, नमक और पानी वाली। अच्छा, हाँ बताइए ना। गुरु ने शिष्य को एक गिलास पानी में 1 मुट्ठी नमक घोलने को कहा। शिष्य ने घोला, और जब पानी चखा तो जाहिर है बेहद कड़वा था, पिया ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल। फिर गुरु ने उतनी ही नमक पास की एक बड़ी सी झील में डालने को कहा। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब झील का पानी चखो। शिष्य ने चखा तो पानी एकदम सामान्य था, मीठा था, नमक का कोई असर ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि परेशानियां या नकारात्मकता जो हैं, वो उस नमक की तरह हैं। बिल्कुल। अगर हमारा मन छोटा है, एक ग्लास जितना, तो थोड़ी सी भी परेशानी हमें कड़वा कर देगी, हमसे सहन नहीं होगी। लेकिन अगर हम अपने मन को उस झील जैसा विशाल बना लें, तो वही परेशानियां आएंगी तो जरूर, पर उनका असर बहुत कम हो जाएगा। वो हमें उतना परेशान नहीं कर पाएंगी।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मन की स्वच्छता का असली लक्ष्य शायद यही है, अपने मन के दायरे को बड़ा करना, उसे झील जैसा विशाल बनाना। वाह, ये कहानी तो सच में पूरी बात समझा देती है। हाँ, ये कहानी जैसे सब कुछ समेट लेती है। संक्षेप में कहें तो मन की स्वच्छता, या जिसे आजकल लोग मेंटल डिटॉक्स भी कहते हैं, वो कोई एक बार की जाने वाली चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्रोत इसकी तुलना रोज नहाने से करता है। जैसे रोज नहाना जरूरी है शरीर के लिए? बिल्कुल, वैसे ही मन के लिए ये रोज की सफाई जरूरी है। स्रोत के अनुसार एक साफ और शांत मन ही असल में सफलता, सुकून और एक बेहतर जीवन जीने का आधार बनता है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी की जो मुश्किलें आती हैं ना, उनका हिम्मत और शांति से सामना करने की काबिलियत पैदा करने के बारे में है। बहुत खूब। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत ने मन की सफाई की तुलना रोज नहाने से की है, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो कौन सा छोटा सा रोजाना का मानसिक स्नान हो सकता है जिसे अपनाकर कोई भी अपने मन को थोड़ा हल्का, थोड़ा ज्यादा साफ महसूस कर सकता है? सोचिएगा जरूर।